press the bell icon on the YouTube app and never miss another. How are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics on sir classes. आप सभी का मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज में स्वागत है। अब एक्सरसाइज करते हैं 6.1। चैप्टर नेम है लाइन एंड एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लाइन, व्हाट इज एंगल। देखो कोई भी एक जो लाइन सेगमेंट हम लेके चलते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। एक लाइन सेगमेंट विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, विच वन एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट्स, इसको हम लाइन बोलते हैं। और वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट एनी वर्टेक्स दैट्स वी गेट ए एंगल। जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हमें एक एंगल्स मिलता है, एक वर्टिकुलर मिलता है, कॉर्नर मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, एक इंटरसेक्ट पॉइंट या सेक्शन पॉइंट हमें मिलता है। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो जो ए बी है हमारी और जो सी डी है वो ए ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी ये एंगल हो गया हमारा ए ओ सी एंड बी ओ ई और बी ओ ई, ये एंगल 70 डिग्री कितना है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, जो एंगल बी ओ डी दे रखा है, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री? 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये एंगल हमने फाइंड करना है। एंगल बी ओ ई, एक तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, इसका हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, यानी कि ये होल एंगल इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखो ये एंगल और ये एंगल ए पेयर ऑफ लीनियर एंगल हो गया, यानी कि एंगल हमारा ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे ए लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। जो लीनियर पेयर एंगल होता है एक ही लाइन पे, वो सभी एंगल्स जो एक ही लाइन पे बने एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखो ए ओ सी प्लस ई ओ बी कितना 70 डिग्री दे रखा है, प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस के 70 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री। एंगल सी ओ ई कितना आ गया? 110 डिग्री। सेकेंड वन देखिए, जो आपका एंगल डी ओ बी है और जो एंगल ए ओ सी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। कौन कौन से? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल हो गए। और हमारे पास गिवन क्या है? देखो ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल आ गए, तो यानी कि बी ओ डी एंगल हमारा दे रखा है 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई कितना हो गया? 70 डिग्री। और यहाँ पे बी ओ ई कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 70 माइनस के 40, यानी कि 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, एक हमने याद करना था बी ओ ई, तो एंगल बी ओ ई कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। अब हम चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और एंगल हमारे पास सी ओ ई कितना आ गया? 110। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ जाएगा इसका? हमें फाइंड करना है इसका रिफ्लेक्सिंग एंगल, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स
एंगल COE आ जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस के 110 डिग्री यानी कि 250 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन क्या है, एंगल POY। देखो इन द फिगर लाइन XY एंड MN, XY और MN इंटरसेक्ट है, जहाँ पे POY कितना दे रखा है 90 डिग्री। सेकेंड वन रेशो हमारे पास है A/B दे रखा है 2/3, तो हम मान के चलते हैं लेट A = 2x एंड B = 3x। रेशो को ओपन करने के लिए किसी को वेरिएबल टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या अनडिफाइंड वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके देखो अब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो जो एंगल हमारा XOM प्लस MOP प्लस POY 180 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं ए सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। XOM कितना फाइंड किया हमने, B की वैल्यू 3x, MOP यानी कि 2x, POY 90 डिग्री हमारे पास वैल्यू गिवन है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 5x, 180 माइनस के 90 तो 5x कितना हो जाएगा हमारा 90 और x = कितना आ जाएगा 18 डिग्री। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई तो इस साइड में आके वो डिवाइड में आ जाएगा। 18 डिग्री आ गया तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x और B की वैल्यू कितनी है 3x, तो A की वैल्यू 2 × 18 और 3 × 18 यानी कि 36 डिग्री या 54 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल हो गया ये वापस फिर लीनियर पेयर एंगल हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने C, और वापस से ये पेयर क्या हो गया लीनियर पेयर एंगल हो गया, यानी कि एंगल B प्लस के एंगल C = 180 डिग्री। यहाँ पे भी लिख देंगे A सम ऑफ लीनियर एंगल। लीनियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल B हमारा कितना है 54, एंगल C = 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री 54 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 126 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में देखें तो एंगल जो PQR है वो दे रखा है PRQ के इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो ये लीनियर एंगल्स हो गया, यानी कि एंगल अगर मान के चलते हैं लेट PQR एंड PRQ = x डिग्री, तो PQR प्लस PQS = 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे PQS क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस के PQR, ये क्या मान रखा हमने x डिग्री मान के चले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के x डिग्री। PQS कितना हो गया हमारा x डिग्री, एंड ये एंगल PRQ प्लस PRT भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी लीनियर एंगल है, तो PRQ ये x माना है तो PRT क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के x डिग्री। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PQS = एंगल PRT एंड प्रूव। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं।